हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्री डिवाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं, जिससे कि हमें डेटा को समझने में आसानी होगी। तो पहली टर्मिनोलॉजी है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होती है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वो एरिया होती है जिसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है। उसमें ऐसे प्लांट जो कि ग्रो कर रहे हों या हाल ही में प्लांट किए गए हों, उन सबका भी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट के पास होता है। तो इस प्रकार की एरिया को रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। दूसरा है हमारा फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर क्या होता है? फॉरेस्ट कवर में इसमें जो है प्लांट की कैनोपी डेंसिटी अगर 10% से ज़्यादा होगी और इसका जो है एरिया की बात करें तो एरिया जो है 1 हेक्टेयर या मोर देन 1 हेक्टेयर होगा, तो इसको हम फॉरेस्ट कवर कहेंगे। अगली टर्मिनोलॉजी है हमारी ट्री कवर। ट्री कवर क्या होता है? ऐसा एरिया जिसका क्षेत्रफल जो है 1 हेक्टेयर से कम होता है, उसको हम ट्री कवर कहते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। इसमें हम ऐसे प्लांट को कंसीडर करते हैं जो कि फॉरेस्ट से बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे रोड के किनारे के ट्री हो गए, या शहर के अंदर जो ट्री हैं वो हो गए, या रेलवे ट्रैक के पास के जो पेड़ होते हैं वो हो गए। वो होता है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। अगली टर्मिनोलॉजी है हमारी डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट क्या होता है? डेंस फॉरेस्ट हम ऐसे फॉरेस्ट को कहेंगे जिनका क्षेत्रफल जो है 1 हेक्टेयर से ज्यादा होगा। 1 हेक्टेयर से ज्यादा होगा और इनकी कैनोपी डेंसिटी जो है मोर देन 40% होगी, तो उसको हम डेंस फॉरेस्ट कहेंगे। ओपन फॉरेस्ट क्या होता है? ओपन फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट होता है जिसकी कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा हो लेकिन 40% से कम हो, तो ऐसे प्लांट्स को हम ओपन फॉरेस्ट में कंसीडर करेंगे। अब हम बात करेंगे कि फॉरेस्ट को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है। तो इसको मेनली 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट किसे कहेंगे? वेरी डेंस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जिसकी कैनोपी डेंसिटी 70% या उससे अधिक होती है, उसको हम वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। दूसरा है हमारा मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट क्या होता है? मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट की कैनोपी डेंसिटी जो है मोर देन 40% होती है लेकिन 70% से कम होती है, तो इसको हम मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कहेंगे। ओपन फॉरेस्ट क्या होता है? ओपन फॉरेस्ट में प्लांट की कैनोपी मोर देन 10% होती है लेकिन लेस देन 40% होती है, तो इसको हम ओपन फॉरेस्ट कहेंगे। हमारा है स्क्रब। स्क्रब की जो कैनोपी डेंसिटी होती है लेस देन 10% होती है। पांचवा हमारा है नॉन फॉरेस्ट एरिया। नॉन फॉरेस्ट एरिया क्या होती है? इन चारों को मिला करके प्लस इसमें हम वाटर बॉडी को इंक्लूड कर देंगे। इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा हमारा, उसको हम नॉन फॉरेस्ट एरिया कहेंगे। अब हम बात करेंगे कि पहली बार यह रिपोर्ट जो है कब लॉन्च की गई थी। तो पहली बार यह रिपोर्ट जो है 1987 में निकाली गई थी। और कितने दिन के बाद यह रिलीज की जाती है? तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद यह रिपोर्ट जो है निकाली जाती है, या बाइनरी रिपोर्ट होती है। आपकी बार ये जो रिपोर्ट आई है वो कौन सी रिपोर्ट होगी? तो ये 17वें नंबर की रिपोर्ट है। किसके द्वारा यह रिपोर्ट रिलीज की जाती है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला जाता है। और डाटा कलेक्शन का जो काम होता है वो एक संस्था है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जो है
डाटा को कलेक्ट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि वर्ल्ड में हाईएस्ट एरिया किसके किसके पास है फॉरेस्ट का। तो फर्स्ट नंबर है रशियन फेडरेशन। रशियन फेडरेशन के पास टोटल का 20% एरिया है। ब्राजील के पास टोटल का 12% एरिया है। कनाडा के पास टोटल का 9% एरिया है। तो इसमें आप पहला और दूसरा नंबर जो है ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे कि इंडिया का कितना परसेंट का कंट्रीब्यूशन है। तो इंडिया का 2% कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में, और इंडिया का रैंक चौथा है। तो इंडिया का रैंक जो है ये 10वां रैंक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिया में टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया कितना है फॉरेस्ट का। तो ये 24.62% है। इंडिया में जितना भी फॉरेस्ट है उसका जितना भी एरिया है उसका 24.62% जो है ये फॉरेस्ट एरिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि फॉरेस्ट कवर कितना है इंडिया में। एक होता है फॉरेस्ट कवर और एक होता है नॉन फॉरेस्ट एरिया। तो फॉरेस्ट कवर इंडिया में जो है 21.71% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। नॉन फॉरेस्ट एरिया जो है ये 76.87% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। इसके बाद हम देखेंगे कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कितना है इंडिया में। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को मिलाया जाए तो कितना हमारे पास रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश के पास 94,689 वर्ग किलोमीटर एरिया है। इसके पास सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। दूसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पास 61,952 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। तीसरा है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा के पास 61,204 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। चौथे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पास 59,816 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। इसके बाद आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पास 51,540 वर्ग किलोमीटर एरिया है। अब हम बात करेंगे एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज कौन से स्टेट का जो है रैंक फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एरिया वाइज। एरिया वाइज में फर्स्ट रैंक आता है मध्य प्रदेश का। सेकंड पे आता है अरुणाचल प्रदेश। तीसरे पे आता है छत्तीसगढ़। चौथे पे आता है उड़ीसा और पांचवें पे आता है महाराष्ट्र। परसेंटेज में हम अगर देखें तो परसेंटेज वाइज में फर्स्ट रैंक आता है मिजोरम का। सेकंड आता है अरुणाचल प्रदेश का और तीसरा आता है मेघालय का। चौथे नंबर पे है मणिपुर और पांचवें पे है नागालैंड। अब हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनमें जो है एरिया जो है इंक्रीज हुई है और कौन से ऐसे स्टेट हैं जिसमें एरिया डिक्रीज हुई है। तो अगर हम कंपैरिजन करें 2019 के डाटा से, अगर हम 2019 के डाटा से कंपेयर करें तो इसमें ये 5 स्टेट हैं जो कि इंक्रीज किए हैं। फर्स्ट नंबर पे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर जो है एरिया इंक्रीज हुआ है जो कि सबसे ज्यादा है। दूसरे पे है तेलंगाना। तेलंगाना में 632 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंक्रीज हुई है। और तीसरे पे है उड़ीसा। उड़ीसा में 537 वर्ग किलोमीटर एरिया इंक्रीज हुई है। और चौथे पर है कर्नाटका। कर्नाटका में 155 वर्ग किलोमीटर एरिया इंक्रीज हुई है। और पांचवें नंबर पे है झारखंड। झारखंड में 110 वर्ग किलोमीटर जो है एरिया इंक्रीज हुई है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट हैं जिनमें एरिया डिक्रीज हुई है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसमें 257 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है 2019 के कंपैरिजन में कम हो गई है। और दूसरे पे है मणिपुर। मणिपुर में 249 वर्ग किलोमीटर एरिया कम हो गई है। तीसरे पे है नागालैंड। नागालैंड में 235 वर्ग किलोमीटर जो है एरिया कम हो गई है। चौथे नंबर पे है मिजोरम। मिजोरम में 186 वर्ग किलोमीटर एरिया कम हो गई है। और पांचवें पे है हमारा मेघालय। मेघालय में 73 वर्ग किलोमीटर एरिया कम हो गई है। अब हम देखेंगे मैक्सिमम ट्री कवर। एरिया वाइज देखेंगे और परसेंटेज वाइज देखेंगे कौन कौन से स्टेट में है जो है इंक्रीज हुआ है। इसके पहले हम फॉरेस्ट कवर देखे थे, अब हम देख रहे हैं ट्री कवर।
तो एरिया वाइज हम अगर बात करें तो फर्स्ट रैंक पे है महाराष्ट्र, सेकंड पे है राजस्थान, थर्ड पे है मध्य प्रदेश और फोर्थ पे है कर्नाटक और फिफ्थ है हमारा उत्तर प्रदेश। इसके बाद हम परसेंटेज वाइज अगर देखें कि मैक्सिमम ट्री कवर किस स्टेट में इंक्रीज हुआ है, तो फर्स्ट रैंक है चंडीगढ़ का, सेकंड है दिल्ली का, तीसरा है केरला और चौथा है गोवा। अब हम बात करेंगे कि आउटसाइड फॉरेस्ट जो है वो कौन कौन से स्टेट में जो है उसकी एरिया बड़ी है। तो फर्स्ट रैंक है उसका महाराष्ट्र का, दूसरा है उड़ीसा का और तीसरा है कर्नाटक का। इसके बाद हम देखेंगे बम्बू बेयरिंग मेजर स्टेट कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनमें जो है बांस ज़्यादा पैदा किया जाता है। तो फर्स्ट रैंक है मध्य प्रदेश का, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश का और तीसरा है महाराष्ट्र का। अगर हम देखें कि हमारे देश में कितना मिलियन हेक्टेयर जो है या कितने एरिया पर बम्बू जो है बम्बू बेयरिंग एरिया है, तो वो है 15 मिलियन हेक्टेयर। अब हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। अगर फॉरेस्ट टाइप की बात किया जाए तो ओपन फॉरेस्ट ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो है ओपन फॉरेस्ट जो है इंक्रीज हुआ है। इसके बाद हम देखें नेट इंक्रीज फॉरेस्ट कितना हुआ है। अगर 2019 से कंपेयर किया जाए तो नेट इंक्रीज फॉरेस्ट कितना कवर हुआ है, तो ये 1540 वर्ग किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है 2019 के कंपेरिजन में। अगर ट्री कवर में देखा जाए, फॉरेस्ट कवर में 1540 वर्ग किलोमीटर इंक्रीज हुआ है और ट्री कवर में नेट इंक्रीज जो है 721 वर्ग किलोमीटर का हुआ है। और टोटल नेट इंक्रीज अगर निकाला जाए फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर को मिला करके, तो ये 2261 वर्ग किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ है। अब हम बात करेंगे टोटल मैंग्रोव कवर। टोटल मैंग्रोव कवर जो है कंट्री में कितना है 2021 के डाटा के अनुसार, तो ये 4992 वर्ग किलोमीटर है। मैंग्रोव्स क्या होता है? मैंग्रोव्स ऐसी एरिया होती है, ये ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है एवरेज रेनफॉल जो है 1000 से 3000 mm होती है। जनरली ये जो है दलदली भूमि होती है, यहाँ वर्ष भर पानी भरा होता है और इस प्रकार की एरिया में जो पेड़ पाए जाते हैं उनको मैंग्रोव्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका 2021 का रिपोर्ट। तो चलिए आप इसको याद कर लेना और एक दो बार अगर आप रिवाइज करके देखेंगे तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू।